हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपकमिंग रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस की जो नई कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसके संबंध में आपको पता भी लग चुका होगा। तो आइए अब डिटेल से बात करते हैं कि अपकमिंग जो नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए जाने हैं। ये 4 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। बात करेंगे कि कौन कौन सी नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और इन सभी के लिए एज क्या रखी गई है, आयु में कोई छूट मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का काफ़ी डाउट होता है। कितने पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए। बात करेंगे एक्सपेक्टेड एज काउंट कब तक होगी और अपकमिंग जो दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसके लिए अभी से आपको किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की ओर से जो नया कैलेंडर वर्ष 2025 का जारी किया गया है वो देख लिया होगा। और जैसे कि यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो दिल्ली पुलिस के लिए लेके आए थे उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की थी कि आपका अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा वो मिड दिसंबर में जो कैलेंडर आप भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा, यानी कि एसएससी की ओर से जो मिड दिसंबर में कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें भी मेंशन होने वाली है। तो एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस के लिए इस बार 4 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का प्लान बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, पहली जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए होगा और 2 सितंबर को ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और दिसंबर में आपकी यहाँ पर परीक्षा बताई गई है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, यदि आप हमारी पुरानी वीडियो देख चुके हो तो हमने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आपके अल्टरनेट महीने से लगभग तीसरे महीने तक, यानी कि विद इन 90 डेज में ही जब भी आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा उसके विद इन 90 डेज आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर नवंबर में बताया गया है। ठीक है, और कांस्टेबल ड्राइवर की भी रिक्रूटमेंट इस बार आपको देखने को मिल रही होगी। कांस्टेबल ड्राइवर की रिक्रूटमेंट भी आपकी 19 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की जो परीक्षा होगी वो नवंबर में ही कंडक्ट कराई जाएगी, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद में जो तीसरा नोटिफिकेशन जारी होगा वो दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए जारी होगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जारी होगा, जो कि 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट कराई जाएगी। और इसके बाद में जो लास्ट जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा वो दिल्ली पुलिस एचसीएम रेडियो ऑपरेटर वाला होगा। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा वो 14 अक्टूबर से जारी होगा और जो परीक्षा होगी इसकी भी दिसंबर और जनवरी में होगी। यानी कि आपका नवंबर से लेकर जनवरी, ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने जो आपके होंगे परीक्षाओं के एसएससी के अनुसार, ये केवल और केवल दिल्ली पुलिस की जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, इससे पहले नवंबर में एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम होता है, वो केवल रखा गया है एसएससी की ओर से। ठीक है, जो बड़े एग्जाम हैं उसमें ये चीज़ें बताई गई है कि आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम एसएससी की ओर से कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में जो फाइनल जो नोटिफिकेशन होगा एसएससी की ओर से वो जारी किया जाएगा एसएससी जीडी वालों स्टूडेंट्स के लिए। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो नोटिफिकेशन जारी होगा ये नवंबर 2025 में जारी होगा और इसकी जो एग्ज़ाम होगी ये मार्च अप्रैल 2026 में होगी। ठीक है, तो जितने भी दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये अपडेट आ चुकी है एसएससी की ओर से कि आपके रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो इस बार जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए एज काउंट कब से होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। ठीक है, ऑल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। ठीक है, ऑल दिल्ली पुलिस की हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली पुलिस की जितनी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे सभी में जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन कोई मिल सकता है या फिर नहीं दिल्ली पुलिस में। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी की किसी भी रिक्रूटमेंट में
ठीक है, आपको कोई एज रिलैक्सेशन अब नहीं मिलेगा। केवल जो भी एज रिलैक्सेशन दिया गया था वो केवल कोविड की वजह से दिया गया था। ठीक है, अब कोई एज रिलैक्सेशन आपको इस रिक्रूटमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 18 से 25 प्लस रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी 3 साल का और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है कमीशन की ओर से। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज आपको किस किस नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात किए थे कि लगभग 6 से 6,500 तक की जो रिक्रूटमेंट होगी ये आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट, आपको लगभग 6 से 6,500 तक देखने को मिल सकती है। कांस्टेबल ड्राइवर की लगभग 2500 के आसपास तक, 2500 से 3,000 तक आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एचसीएम की। एचसीएम की भी जो एचसीएम नॉन मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसीज है, इसमें भी लगभग 2500 से 3,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है इस बार। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि इतनी लगभग आपको देखने को मिल सकती है। और जो WTO वाली वैकेंसी होगी वो लगभग इसमें 1000 से लगभग 1500 के आसपास ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो होगी वो वैकेंसी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी दिल्ली पुलिस की एक्सपेक्टेड। देखिए, ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, एज की भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर की। देखिए, पेपर का जो पैटर्न प्रीवियस पैटर्न चला हुआ है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, 50 नंबर की आपकी जीके होगी और 20 और 30। ठीक है, 20 नंबर का मैथ होगा और 30 नंबर का आपका रीजनिंग होगा। यही आपका सिलेबस होने वाला है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए। और एचसीएम के लिए इसमें जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है वो सब ऐड हो जाएगा WTO वालों के लिए। और जो नॉन मिनिस्ट्रियल जो मिनिस्ट्रियल एचसीएम है उसके लिए वहाँ पर इंग्लिश ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएल। देखिए, डीएल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपके पास डीएल नहीं है तो जितनी भी कैंडिडेट कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस का फर्स्ट टाइम यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको डीएल की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से अपना एक डीएल बनवा लीजिएगा। यदि आपके पास डीएल नहीं है तो आपको रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये डीएल आपको फिजिकल के टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी से ही यदि आपको इस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप किस अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करो। ठीक है, देखिए, लगभग आपकी जो परीक्षा बताई गई है ये नवंबर में बताई गई है एसएससी की ओर से, नवंबर और दिसंबर में। तो आप मानकर चलिए कि लगभग मिड नवंबर में आपकी ये परीक्षा होगी। लगभग 15 से 20 नवंबर के आसपास से आप मानकर चलिए कि 15 से 20 नवंबर के आसपास से आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 10 से 11 महीने आपके पास है। ठीक है, देखिए, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये एग्ज़ाम निकाल लोगे। लगभग 1 साल का टाइम आपके पास है। ठीक है, वैसे सभी मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में लगे हुए होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, फिर भी यदि बात करते हैं कि आप बिल्कुल भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर इस साल आपकी 12th होने वाली है तब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों की बात करेंगे हम, स्पेशली हम कांस्टेबल जो आएगी 6500 के आसपास उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें एचसीएम वाला जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा वेरी करता है फिजिक्स केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम कांस्टेबल की अभी बात करेंगे, उसके बाद में एचसीएम की भी आपको बता देंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है कैंडिडेट को वो होता है जीके जीएस के लिए। जीके जीएस की बात करेंगे। देखिए, जीके जीएस के लिए पहली बात तो जीके जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है ये चीज़ें हम आपको बता दें। देखिए, जीके जीएस के लिए आपको एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की जितनी भी प्रीवियस पेपर है, ठीक है, पीवाईक्यू है, ये आपको लेने हैं
और इनकी जीके जीएस आपको पढ़नी है, ठीक है, जीके जीएस पढ़नी है, ठीक है। और इसके साथ में एक यूट्यूब चैनल हम आपको सजेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई किसी चैनल का कोई प्रमोशन नहीं है, केवल हम एक सोर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। परमार एसएससी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, परमार एसएससी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए एसएससी की जीके के लिए, या फिर आप एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी से भी आपका जीके का सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा। देखिए जीके के लिए आप केवल ये 2 चीज़ें ही फॉलो करोगे तो आपका जीके जीएस का सब कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। केवल आप इस यूट्यूब चैनल के भरोसे ही अपनी जीएस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक बुक आपको लेनी है, ठीक है, केवल आपको एक बुक लेनी है स्पीडी की, ठीक है, स्पीडी की एक बुक लेनी है ईयरली वाली। ये आप परीक्षा से लगभग 2 महीने पहले आप इसको ले लोगे और इससे ही आपका करंट अफेयर का काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप मान कर चलिए अगस्त में आप इसको नहीं, सितंबर में आप इसको ले लीजिएगा तो आपका जो करंट अफेयर का सारा काम है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 50 नंबर की। यहाँ पर आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है जीके जीएस की। जीके जीएस से आप इतना कर लीजिए, इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब बताने को तो मैं आपको 10 से 20 बुक ऐसी बता दूंगा कि आप जीके वहाँ से कर लीजिए, ये कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं होगा। एक चीज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का मैथ आपका आने वाला है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट के माइंड में होगा कि 20 नंबर का मैथ तो हम ऐसे ही चुटकियों में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैथ के लिए आप एमटीएस के जितने भी पीवाईक्यू है, एमटीएस और एसएससी जीडी के और एमटीएस के पीवाईक्यू आपको करने होंगे, ठीक है। एमटीएस और पीवाईक्यू, एमटीएस के और एसएससी जीडी के आपको पीवाईक्यू करने होंगे। और किसी भी एक यूट्यूब चैनल से या फिर किसी भी बुक से जो भी आपको अच्छी लगती है उस बुक से आपको अर्थमेटिक का, ठीक है, अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। आप जहाँ से भी आपको सूटेबल लगता है मैथ पढ़ना, ठीक है। हम आपको यहाँ पर केवल एक सजेस्ट करेंगे, राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स आते हैं, ठीक है, या राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, ठीक है, आप उसको लीजिए। आप वहाँ से अपना जो अर्थमेटिक है उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपकी मैथ की। और रीजनिंग के लिए आप पीवाईक्यू केवल और केवल, यदि आप पीवाईक्यू भी कर लोगे, लगभग 3 से 4 साल के पीवाईक्यू यदि आप एमटीएस के और सीएचएसएल और सीजीएल, ठीक है, इन 3 एग्जाम के यदि आप पीवाईक्यू लगभग 5 साल का ये सब चीज़ें कर लोगे तो रीजनिंग में इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो तीनों ही सब्जेक्ट का यदि आप ये चीज़ें इतना भी फॉलो कर लोगे तो भी आपके यहाँ पर 70-75 मार्क्स आपके दिल्ली पुलिस में इजीली आ जाएंगे। इससे अलग कुछ भी आपको कोई पीवाईक्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम दिया है, यानी कि यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हो तो आपको पता है कहाँ से क्या करना है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा, आपको रिजल्ट 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको बतानी थी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।